हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 62। क्या कह रहा है कि रामकली वुड नीड 1800 रुपीज फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स etc फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. She saved 50 rupees in first month of this year and increased her monthly saving by 20 rupees. After a year, how much money will she save? Will she be able to fulfill her dream to sending her daughter टू स्कूल? यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए। रामकली को कितनी जरूरत है? 1800 रुपये, 1800 रुपीज की जरूरत है एडमिशन, बुक्स और मतलब जो भी खर्च होते हैं, एक एडमिशन, बुक्स, ड्रेस या जो भी ईटीसी वो दिया हुआ है। अपने बेटी को स्कूल भेजना चाहती है नेक्स्ट ईयर से। वो फर्स्ट मंथ में 50 रुपीज सेव करती है। उसके बाद वह क्या करती है? वह 20 रुपीज हर मंथली इंक्रीज करती है। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद क्या होता है, वह कितना सेव कर पाती है ये हमें बताना है। और क्या ये अपने बेटी को स्कूल भेजने के लिए जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर पाएगी? यानी कि उसे 1800 रुपया मिनिमम चाहिए होगा, तो ये क्या फिल कर पाएगी, यही हमें यहाँ बताना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो रामकली है, रामकली saved 50 rupees in the first month for या फिर 60 month of this year and increased her monthly saving by 20 रुपीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हमें एपी में दिख रहा है। ये जो गिवन कंडीशन है एपी में है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म की बात करें यानी ए, वो हो जाएगा आपका कितना? 50 रुपीज एंड कॉमन डिफरेंस डी जो होगा ये 20 रुपीज होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, 1 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, यानी एन के वैल्यू की बात करेंगे, तो एन हो जाएगा आपका 12। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सम निकालते हैं। सेविंग जो होगा फर्स्ट 12 मंथ में कितना होगा, यानी कि सेविंग इन 1 ईयर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं रामकली सेविंग इन 1 ईयर क्या हो जाएगा? तो एस एन इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, n बाई 2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे n के जगह पर रखते हैं 12 बाई में 2a के प्लेस पर आपका 50 प्लस यहाँ n के जगह पे 12 माइनस 1 और d की जगह पे 20। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 100 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 11 100 220। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 6 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 320, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 6 2 12 1 6 3 18 और 1 1920 रुपीज़। तो उसको 1800 की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे 1920 सेविंग हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि रामकली सेव्ड 1920 रुपीज इन 1 ईयर। तो क्या ये जो रिक्वायरमेंट था वह फुलफिल कर पा रही है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस रामकली एबल टू सेन, या एबल टू ऐसे लिख सकते हैं, एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, एबल टू फुलफिल हर ड्रीम टू send her daughter
her daughter to the school next year, स्कूल नेक्स्ट ईयर। हम लोग ऐसे इसमें लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है। ए मैन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज मोर देन डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर, हाउ मच डिड ही सेव इन फर्स्ट ईयर। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मैन एक आदमी है जो 16,500 रुपीज 10 ईयर में सेव करता है। आप क्या कह रहा है कि इसमें 100 रुपीज मोर ये सेव करता है हर एक प्रीसीडिंग ईयर से ज़्यादा, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना ये सेव करता है फर्स्ट ईयर में उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा नेक्स्ट ईयर में, फिर उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा उसके नेक्स्ट ईयर में। कह रहा है कि प्रीसीडिंग ईयर से 100 रुपीज़ मोर सेव करता है। तो ये फर्स्ट ईयर में कितना सेव करता है, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द मैन सेव ए रुपीज इन फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ये 100 रुपीज मोर सेव करता है प्रीसीडिंग ईयर से, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा यहाँ डी वो 100 रुपीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, टोटल 10 ईयर में ये 16,500 हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें सम ऑफ अमाउंट टोटल जो है, यानी कि उसे एसएन से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ ये कितना है 16,500, और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या ले लेंगे 10, क्योंकि 10 ईयर में होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सम ऑफ अमाउंट टोटल जो है 16,500 है, और हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d इक्वल टू में 16,500। n की जगह पे रख देते हैं 10/2 इंटू में 2a प्लस का n की जगह पे आ जाएगा 10-1 और d के प्लेस पे है आपका 100 रुपीज़ इक्वल टू में 16,500। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये 5 हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 2a प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 900 हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 16500 और बाई में 5 से इसे काट देते हैं 3 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 0 0, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2400, ये जाएगा डिवाइड में, तो ये 1200 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में मैन सेव करेगा 100 रुपीज़, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द मैन सेव 1200 रुपीज़ इन फर्स्ट ईयर में वह 1200 रुपीज सेव करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि अगर ए मैन सेव 32 रुपीज ड्यूरिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड 36 रुपीज इन सेकेंड ईयर एंड इन दिस वे ही इंक्रीज्ड हिज सेविंग बाय 4 रुपीज एवरी ईयर, 4 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं अपने सेविंग को। फाइंड इन व्हाट टाइम ही सेविंग विल बी 1200, कितने टाइम के बाद इसकी सेविंग 1200 हो जाएगी। तो हम लोग ले लेते हैं कि let after n years his saving will be 1200 रुपीज, ये ऐसा हम लोग ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट ईयर में सेविंग जो है वह है 32 रुपीज़, है ना जी। ये फर्स्ट ईयर की सेविंग है, फर्स्ट टर्म जिससे हम लोग कर लेंगे जी, है ना। फर्स्ट ईयर सेविंग ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेविंग, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेविंग, ठीक है। चलिए, और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इंक्रीज कर रहा है सेविंग 4 रुपीज एवरी ईयर, है ना। इंक्रीज सेविंग पर ईयर, है ना, इंक्रीज सेविंग पर ईयर जो है उसे हम लोग डी से डिनोट कर देंगे, और वो कितना होगा 4 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे है कि एन ईयर में इसका सेविंग 200 हो जाएगा, यानी कि ये ए एन दिया है ना जी 200, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस का n-1 इंटू
डी इक्वल टू में 200 है ना जी, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे है 32 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 4 है, इक्वल टू में 200। इस 32 को उधर ले जाकर सब n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 168, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जगह डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 168 बाई में 4, यहाँ 42 टाइम्स में, ठीक है। ये जाके उधर ऐड कर जाएगा 1, तो उधर आ जाएगा 43। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर आफ्टर आफ्टर 43 years his saving will be 200 rupees per year, ठीक है। 200 रुपीज लिख देते हैं, पर ईयर लिखने की कोई जरूरत नहीं, 200 रुपीज हो जाएगा उसका सेविंग, समझ गया। क्वेश्चन नंबर रखते हैं 65। ए मैन अरेंज टू पे ऑफ ए डेबिट ऑफ 3600 बाई 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, इसको ये पे करता है 3600 रुपीज को 40 एनुअल इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट में, अर्थमेटिक सीरीज में, एपी के फॉर्म में, ठीक है। क्या कर रहा है, व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड। अच्छा, अगर 30 इंस्टॉलमेंट पेड हो जाता है, ही डाइड, फिर उसके बाद वो मर जाता है, फिर क्या होता है, लिविंग 1/3 ऑफ द डेबिट अनपेड, यानी कि यहाँ पे इसका 1/3 जो है अनपेड रह जाता है, तो 1/3 रह जाता है, यानी कि 2/3 वो पे कर दिया है, 2/3 वो पे कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट जो है हम लोग ए ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि let us take the first installment as A and common difference को हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टोटल जो हमें पे करना है 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में जो है 3600, यही ना है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट टू बी पेड in 40 installments इक्वल टू में कितना है 3600 रुपीज। अच्छा, जब 1/3 अनपेड है यानी कि 2/3 पेड हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट 1/3 of his debit is left, या फिर अनपेड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट अनपेड, है ना, ये जमा नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिख सकते हैं therefore he paid 2/3 of the payment, यानी कि वो उस अमाउंट का 2/3 पे करता है। 1/3 जब पे नहीं कर पाता है, लेकिन 2/3 पे करता है, तो हम लोग यहाँ पे पेड अमाउंट जो होगा 30 इंस्टॉलमेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द अमाउंट he paid in 30 installments इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 2/3 ऑफ 3600, ये इसे हम काट सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2400 रुपीज
यह क्या करता है, पे करता है 30 इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में। तो हमने फर्स्ट सम को ए लिया है, कॉमन डिफरेंस को डी लिया है, और टोटल सम यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल सम जो ले लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है ना जी। यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग 30 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, ए से 30 इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट होगा उसकी। तो 30 इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट है वह कितना है, 2400 है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 30/2 इंटू में 2a प्लस का 30-1 इंटू में डी इक्वल टू में 2400। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कट जाएगा 15, इसको ले जाएंगे उधर डिवाइड में, तो 2a प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कितना, 29d इक्वल टू में 2400 बाई में 15, 2400 बाई में 15। तो इसे हम लोग काट सकते हैं, कितना टाइम से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर 1 और फिर 6 ये 160। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2a प्लस का 29d इक्वल टू में 160 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए ना, हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 40 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, टोटल अगर हम लोग 40 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो टोटल सम है 3600 का। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग हो जाएगा फॉर्मूला 40/2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस यानी कि 40-1 इंटू में d इक्वल टू में 3600। ये इससे कट जाएगा 20, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस का 39d इक्वल टू में यहाँ पर ये जाकर डिवाइड में करेंगे तो 3600 और डिवाइड बाई 20, ठीक है 180 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का 39d इक्वल टू में 180 इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 39d इक्वल टू में है 180 और ऊपर है आपका 2a प्लस का 29d इक्वल टू में 160। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा यहाँ पे 10d इक्वल टू में आ जाएगा 20, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो d का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब d का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का 29d के प्लेस पे 2 इक्वल टू में 160, 2a प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 58 इक्वल टू में 160, इसमें जाएगा डिवाइड माइनस कर देंगे तो 2a इक्वल टू में आ जाएगा 102, ये जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू 51, तो 51 हो जाएगा आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, देयरफॉर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वह कितना हो जाएगा 51 रुपीज का हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। क्या कह रहा है कि देयर आर 25 ट्रीज टू इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन विथ अ वेल, द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री इज 10 मीटर। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए gardener waters all the trees separately starting from the well, and he returns to the well after watering each tree to get water from the next and for the next। क्या कर रहा है, find the total distance of the gardener will cover in order to water all the trees। समझिए यहाँ पे 25 ट्री है, पहला ट्री है यहाँ पे, फिर सेकंड है, ऐसे करके यहाँ कहा तक टोटल 25 ट्रीज है। क्वेश्चन को था समझिए, यहाँ पे एक कुआं है, वेल है, एक गार्डनर है, वह क्या करता है कि पहले ट्री को यहाँ से लाके पानी डालता है, फिर वापस जाता है, फिर पानी लेके आता है दूसरे ट्री के लिए, फिर वापस जाता है। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक ट्री के बीच में 5 मीटर का इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, फिर अगला यहाँ पे अगर कोई ट्री होगा तो उसका डिस्टेंस यहाँ 5 मीटर होगा, लेकिन फर्स्ट ट्री का जो वेल से है डिस्टेंस जो है, नियरेस्ट ट्री का जो वेल से डिस्टेंस है वह 10 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ टोटल 25 ट्रीज है, 25 ट्रीज है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये सब ट्रीज को पानी देने में वो हमें निकालना है। समझ लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग यहाँ से हमें एक एपी मिलेगा। किस तरह से समझिए इसको। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल distances of 5 meter in a line with a well। एक ही लाइन में है, एक कुएं के सामने एकदम। The distance of the well from the nearest tree बिंग कितना है 10 मीटर। तो देखिए अगर हमें यहाँ एपी की बात करेंगे, देखिए पहले पानी लेके यहाँ पे पहले ट्री को देने गया और फिर वापस आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल ये 20 मीटर में डिस्टेंस हो गया, 20 हो जाएगा फर्स्ट ट्री के लिए। अच्छा, फिर अब ये यहाँ से दूसरे ट्री के लिए वाटर लेके गया और फिर वापस आया, तो ये 15 और 15 30 हो जाएगा। फिर तीसरे ट्री के लिए यहाँ पे देखो ये टोटल 20 मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर है यानी 40 हो जाएगा। इसी तरह से टोटल कितने हैं 25 टर्म्स तक, यानी 25 ट्रीज है तो 25 टर्म्स तक। तो इसका सम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें ये जो एपी दिख रहा है इसका फर्स्ट टर्म ए जो है वह 20 है। कॉमन डिफरेंस डी जो है आपका 10 हो जाएगा, 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, और नंबर ऑफ ट्रीज की बात करें, नंबर ऑफ ट्रीज उसी को नंबर ऑफ टर्म के नाम से यहाँ पे कर लेंगे, वो 25 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सम निकालना है, यानी सम यानी कि क्या हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस covered by the gardener। क्या हो जाएगा गार्डनर के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर, यहाँ SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। तो n की जगह 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के प्लस पर 20 और n के जगह पे है 25-1 और d के प्लेस पर यहाँ पे कितना है तो d के प्लेस पर है 10। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 25/2 अंदर हो जाएगा 40, ठीक है 40 और प्लस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 24 यानी 240। तो आ जाएगा 25/2 इंटू में 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। इससे हम लोग ये काट सकते हैं 140, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3500 मीटर डिस्टेंस का भर हो जाएगा, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।